सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में वर्णन करती हूँ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर की विशेषताएं का वर्णन करती हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं नगर योजना की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की नगरें जो भी थी वे जाल की तरह व्यवस्थित थी। सभी नगर दो भागों में बटे हुए थे, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में। पश्चिम दिशा में जो नगर थे वो ऊंचे टीले पर थे और पूर्व दिशा में जो टीले थे वे निचले स्थान पे थी, इसीलिए इसको निचला नगर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर थे वे दो भागों में बटे हुए थे। वे एक पश्चिमी दिशा में जो ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, टीला पर बना हुआ है, इसीलिए इसको दुर्ग या किला कहा जाता था। और जो पूर्व दिशा की ओर जो नगर बने हैं वे जरा नीचे स्थान में बना हुआ था, इसीलिए इसको निचला नगर कहा जाता था। इस प्रकार सिंधु घाटी के जो भी नगर मिले हैं सभी दो भागों में बटे हुए मिले हैं, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे लोथल हो, चाहे तो ये बनवाली हो। सिर्फ एक धौलावीरा जो है जो तीन भागों में बटा हुआ है। अब क्या है कि ये जो पश्चिम दिशा में जो उच्च टीले पर जो घर बने हुए हैं, यहाँ पे उच्च अधिकारियों, अन्नागार, स्नानागार, सभा भवन, सार्वजनिक भवन आदि होती थी उच्च टीलों में, यानी कि दुर्ग या किलों में, यानी पश्चिम दिशा में। वहीं निचले नगर में कारीगर, श्रमिक, सामान्य व्यापारी लोग, यानी कि इधर जितने भी साधारण वर्ग के लोग थे वे सभी निचले नगर में रहते थे, क्योंकि नीचे स्थानों पे घर बना हुआ है, इसीलिए इसको निचला नगर कहा गया है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरें दो भागों में बटे हुए थे। अब क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो था वह इसका जो पश्चिम दिशानी जो किला या जो दुर्ग था वे रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। कहने का मतलब लोग जब घर बनाते हैं तो चारों तरफ से बाउंड्री देते हैं, या स्कूल कॉलेज में देखते होंगे कि चारों तरफ से बाउंड्री दिया हुआ रहता है। क्यों दिया हुआ रहता है? क्योंकि रक्षा करने के लिए, स्कूल कॉलेज को, घर को रक्षा करने के लिए, सुरक्षित रहे इसके लिए। इसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो पश्चिम दिशा में जो दुर्ग था या किला था, जो घर थे, भवने थे, उसको रक्षा करने के लिए सिर्फ पश्चिम दिशा जो था अब प्राचीर से गिरा हुआ था, रक्षा प्राचीर से गिरा हुआ था। कौन कौन नगर? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वही देखते हैं कि कालीबंगा भी दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी यानी दुर्ग या किला, पूर्व यानी निचला नगर। अब यहाँ क्या था कि दो भागों में बटा हुआ था। तो कालीबंगा यानी काले लोग, यानी आद करने के लिए, कालीबंगा यानी काले लोग। तो काले लोग विशेष करते हैं सिर्फ आद करने के लिए, और कुछ भी नहीं है ना। तो काले लोग विशेष करते हैं, इसलिए पश्चिमी किला को भी अलग से घेर लिया था रक्षा प्राचीर से, और पूर्वी यानी निचला नगर भी अलग रक्षा प्राचीर से घेर लिया था। यानी कालीबंगा के जो लोग थे दुर्ग किले वाले तरफ भी और निचले नगर वाले भी लोग अपना अपना रक्षा प्राचीर से घेर लिए थे। यानी कालीबंगा का जो दोनों नगर थे वे अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब हम देखते हैं कि लोथल भी दो भागों में था। लोथल नगर जो प्राप्त हुई वो भी दो भागों में बटा हुआ था। और यह भाग में क्या था कि लोथल सिर्फ एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी कि पश्चिम और पूर्व दोनों एक साथ एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब इसको आद करने के लिए ट्रिक क्या है कि लोथल पतन नगर था, यानी बंदरगाह नगर था, जहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, जहाँ पे पानी जहाज रुकता था, तो पानी लीकेज ना हो इसलिए एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, सिर्फ आद करने के लिए कि लोथल क्या था, एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। वहीं देखते हैं कि चान्होदोड़ो। अब चान्होदोड़ो भी दो भागों में बटा हुआ था, यानी चान्होदोड़ो भी नगर जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। तो ये क्या था कि पूरा तरह से खुला था, ना ही इसका रक्षा प्राचीर था ना ही इसका रक्षा प्राचीर था। यानी चान्होदोड़ो था वह सिर्फ खुला था। यानी अब कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक से? चान्होदोड़ो यानी दौड़ना था, तो यहाँ पूरा तरह से खुला था, यानी दौड़ने के लिए खुला जगह रहेगा तभी ना लोग दौड़ पाएंगे, तो इसीलिए चान्होदोड़ो सिर्फ खुला था। तो अब क्या था हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो सिर्फ किला था, यानी किला दुर्ग था, यानी पश्चिमी नगर था, वो सिर्फ घिरा हुआ था रक्षा प्राचीर से। वहीं कालीबंगा देखते हैं तो दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था दोनों नगर। वहीं लोथल देखते हैं तो एक ही रक्षा प्राचीर से
दोनों नगर घिरे हुए थे। वहीं चानू दोनों देखते हैं तो दोनों खुला था, है ना। तो इस प्रकार जो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरे थे इस प्रकार रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब देखते हैं कि जो यहाँ की जो हड़प्पा नगर जो थी वे वहाँ की जो रोड थी वह समकोण पर काटता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरें थी वहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटता था और जो मेन रोड होता था वह 10 मीटर का होता था, 10 फीट का होता था और जो मेन गली उली होता था वह 3 फीट का होता था। इसके साथ अब देखते हैं कि जो धौलावीरा था वह 3 भागों में बटा हुआ था। ये एक अपवाद है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगरे मिले हैं वो 2 भागों में मिले हैं, लेकिन सिर्फ धौलावीरा है जो 3 भागों में बटा हुआ मिला था। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो धौलावीरा था। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन स्थल है भारत में, तो राखी गढ़ी। जहाँ भारत आ जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तो राखी गढ़ी। वही सीधे डायरेक्ट पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। वही पूछेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो राखी गढ़ी। जहाँ भारत लगा देगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा जो सबसे बड़ा नगर था। वहीं सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा सबसे बड़ा नगर तो वो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरे थे वे प्रत्येक जो आवास था नगर में, जो प्रत्येक आवास भवनें थे, सभी आवास या भवन में आंगन था और सभी भवने में यानी सभी के आवास में 4-5 कमरे होती थी, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था तथा मकान जो होती थी वह पक्की ईंटों से बनाया जाता था। इसके साथ जो नली होती थी, फर्श होता था, ये सभी कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। लेकिन कालीबंगा अपवाद है क्योंकि कालीबंगा के जो भवनें मिली है बना हुआ वह कच्ची ईंटों से मिला हुआ यानी उल्टा है, कच्ची ईंटों से बना हुआ है तथा उसके जो नालियां हैं, फर्श है, वे पक्की ईंटों से बना हुआ है। इसके साथ घरों में सीढ़ियां का अवशेष मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के जो आवास थी वह 2 मंजिलें भी होती थी। इसके साथ दरवाजे, खिड़कियां का भी प्रमाण मिला है। और आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरे के जो आवास की जो मेन दरवाज़ा होता था वह गली तरफ से खुलता था, यानी पीछे साइड से खुलता था, यानी कि रोड तरफ से नहीं खुलता था ताकि धूल गर्दा से घर साफ रहे। इसलिए सभी नगरे के जो घर का जो दरवाजे मिले हैं वे पीछे साइड से मिला है। लेकिन अपवाद में क्या है, उल्टा उसका क्या है कि लोथल के भवने में जो भी दरवाजे मिले हैं सभी मेन रोड तरफ से मिले हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि लोथल जो बंदरगाह नगर था, पतन नगर था, वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार पैसा होता था तो बड़े बड़े सामानें निकाली जाती होगी, इसीलिए उसका मेन दरवाज़ा मेन सड़क की तरफ से होता था। इसके साथ वहाँ पर अनेक प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया है, अनेक आकार के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ईंटा का प्रयोग हुआ जो आकार थी वह 4:2:1 का था। इस प्रकार जो देखते सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर योजना थी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से थी, बहुत ही अच्छी थी। इस तरह का जो योजना थी और दूसरी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है, ना ही मेसोपोटामिया सभ्यता में, ना मिस्र की सभ्यता में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही व्यवस्थित थी। थैंक यू।